सब कोई खड़े हो जाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आदरणीय वर्तमान पल्ली पुरोहित फादर एंसेल्दियुस रजत है ना, फादर एंसेल्दियुस रजत। ताली नहीं बजा रहे आप लोग। फिर हमारे यहाँ विकर जनरल फादर दयाकिशोर बर्मा और जितने भी यहाँ पर फादर्स उपस्थित हैं और हमारे धर्म प्रांतीय पुरोहित भी उपस्थित हैं तथा धर्म समाजी पुरोहित भी यहाँ मौजूद हैं और धर्म समाजी बहनें भी मौजूद हैं। इसलिए हम उन्हें हार्दिक धन्यवाद देते हैं उनकी उपस्थिति के लिए, और उनकी उपस्थिति के लिए हम बहुत ज़्यादा ताली बजाएंगे। सबसे पहले, लेकिन मैं बाद में बोल रहा हूँ, यहाँ के पल्लीवासी जो यहाँ के इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, बनाने वाले, निर्माणकर्ता और चलाने वाले, सब कुछ वही है। आप इस रजत जयंती के अवसर पर आप सबों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। हम सभी को इनके लिए, इस पल्लीवासियों के लिए गड़गड़ाहट से तालियां बजाएं। आज सचमुच में हमें ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है, क्योंकि उन्होंने आप सबों पर, प्रत्येक जन पर, इस पल्लीवासियों पर और इर्द गिर्द में जितने भी हमारे ख्रिस्ती भाई बहन हैं, कैथोलिक्स और ख्रिस्ती भाई बहन, और साथ में अन्य धर्म अवलंबी भी इर्द गिर्द में हैं, सबों को ईश्वर की महिमा में हम अपनी प्रार्थना द्वारा और अपने सहयोग द्वारा उन्हें ईश्वर के लिए चढ़ाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है और इसलिए हम इस रजत जयंती के अवसर पर और भी ज़्यादा खुशी मनाते हैं। आज इस अवसर पर हमारे ख्रिस्ती भाई बहन जो बागानों में काम करते हैं, वहाँ के मैनेजर सबके लिए भी हम याद करें, उनको भी धन्यवाद दें। हम सभी इसलिए ईश्वर को प्रत्येक दिन धन्यवाद देते हैं। विश्व बलिदान हमारे लिए ईश्वर को धन्यवाद देने का सबसे बड़ा साधन है और इनके द्वारा हम उनके संपर्क में मिलते हैं। वे भी हमारे बीच आते हैं और उनकी उपस्थिति अनुभव करके हम अपने जीवन में खुशी का अनुभव करते हैं और अपना दुख दर्द हम भूल जाते हैं। सब ईश्वर को चढ़ाते हैं, अपनी खुशी, अपने दुख दर्द और अपने जीवन। ये 25 वर्ष से ज़्यादा यहाँ हो गए और हम आज इस मिसा बलिदान में विशेष रूप से उन बुजुर्गों को ईश्वर के लिए चढ़ाएं, उनके लिए धन्यवाद हम दें। विशेष करके TOR फादर्स, जिनके नाम मैं अभी याद नहीं कर सकता, फिर भी उन्हें हम धन्यवाद देंगे। विशेष करके उस समय के प्रोविंशियल फादर अल्विशियस, उसे मैं ठीक से जानता हूँ और बहुत सारे पुरोहितों को जानता हूँ, लेकिन वैसे उनका नाम लेने से कुछ लोग छूट जाएंगे, इसलिए हम सभी को ही उनके विशेष धन्यवाद देंगे। उन्हें मदद करने के लिए और उनका सहयोग करने के लिए, इस काम में यहाँ के लोगों की सेवा करने के लिए बोलना चाहिए। हमारे स्वर्गीय बिशप जेम्स एंटनी टोपो ने संतान्य धर्म समाज को यहाँ न्योता दिए और वे बहुत ही लगन से
आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये भी ईश्वर की ही कृपा है। इसलिए हम और भी धन्यवाद देते हैं इन सभी वरदानों के लिए। आज हम ये भी देखते हैं कि हमारे इस विश्वास के कारण बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ लिख करके अपना जीवन सुंदर बनाए, हमारे माता पिताओं को, अपने परिवार को खुशियाँ प्रदान की, और हमारी कलीसिया को भी, और इर्द गिर्द में जितने भी समाज हैं, ख्रिस्तीय समाज और अन्य धर्मावलंबियों के समाज, उनके लिए आप लोगों की जो उन्नति हुई है, ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है आज इन सभी वरदानों के। इसलिए हम जी तोड़ करके, जी पूरा हृदय खोल करके ईश्वर को धन्यवाद दें, उसकी महिमा गाएं। और ये सब यीशु ख्रिस्त की करामत है, माता मरियम की करामत है। आइए हम आज की इस मिसा बलिदान द्वारा उसकी महिमा गाएं और ये प्रार्थना करें कि ये साल जितने भी अन्य जगह भी जुबली मनाए जा रहे हैं, कहाँ सोना जुबली, कहाँ रजत जयंती इत्यादि इत्यादि, ये सब बहुत ही सौभाग्य की बात है, हमें खुशी होने का दिन है। ये ईश्वर हमारी मनोकामनाएं पूरी करे, हमारे विश्वास मजबूत करे, हमें एक बनाए रखे, और हम इसी एकता में ईश्वर की उपस्थिति न केवल हम, लेकिन इर्द गिर्द में जितने भी भाई बहन हैं, सभी कोई उनकी उपस्थिति अनुभव करें। इस पवित्र बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगे, उसका आशीर्वाद मांगे और उन्हें धन्यवाद दें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण न करने से बार बार अपने कसूर से जो पाप किया है, इसलिए मैं नित्य कुमारी मर्दन्य मरियम से, सब सर्वदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू विपत्ति में पड़े अपने भक्तों पर दया करता और उनकी दुहाई पर ध्यान देता है। हम तेरी कृपा के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें सभी बुराइयों से बचाए रख और हम आनंद पूर्वक तेरी सेवा कर सकें। इतने लंबे वर्ष 25 वर्ष के अवसर पर तूने हमारे साथ रहा है। तेरी कृपा के लिए हम आज धन्यवाद की जो प्रार्थना चढ़ा रहे और हमारा जीवन इन्हें स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। राजाओं का पहला ग्रंथ। धन्य है वह प्रभु जिसने अपनी प्रजा को शांति प्रदान की है। सुलेमान उठ खड़ा हो गया और इस्राएल की समस्त सभा को आशीर्वाद देते हुए ऊंचे स्वर से बोला, प्रभु धन्य है, उसने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को शांति प्रदान की है। उसने अपने सेवक मूसा के द्वारा जो प्रतिज्ञा की थी उनमें एक भी अपूर्ण नहीं रही। हमारा प्रभु ईश्वर जिस तरह हमारे पूर्वजों का साथ देता रहा उसी तरह हमारा साथ देता रहे। वह हमसे कभी दूर नहीं हो, वह हमें कभी नहीं त्यागे, वह हमारे हृदयों को अपनी ओर अभिमुख करे, जिससे हम उसके सब मार्गों पर चलते रहें और उन आज्ञाओं, नियमों तथा आदेशों का पालन करते रहें जो उसने हमारे पूर्वजों को दिए हैं। जिन शब्दों से मैंने प्रभु से यह प्रार्थना की है वे सब रात दिन हमारे प्रभु ईश्वर के सामने विद्यमान रहे, जिससे वह प्रतिदिन की आवश्यकताओं के अनुसार अपने सेवक तथा अपनी प्रजा इस्राएल को न्याय दिलाता रहे। इस प्रकार संसार के सभी राष्ट्र यह जान जाएंगे कि प्रभु ही ईश्वर है और दूसरा कोई नहीं। तुम लोगों का हृदय आज की तरह हमारे प्रभु ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार रहे और तुम उसके नियम तथा आज्ञाओं का पालन करते रहो। यह प्रभु की वाणी है।
अध्याय 3 पद संख्या 12 से 17। पाठ का मुख्य सारांश है, आपस में प्रेम भाव बनाए रखे। वह सब कुछ एकता में बंध कर पूर्णता तक पहुंचा देता है। आप लोग ईश्वर की कृपा एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहिष्णुता, विनम्रता, कोमल और सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए। आप लोग दूसरों को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत ना हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर परिपूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए थे। आप लोग कृतज्ञ बने रहे। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञतापूर्ण हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो कुछ भी कहे या करे वह सब प्रभु यीशु के नाम पर किया करें। इन्हीं के द्वारा आप लोग पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। यह प्रभु की वाणी है। साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरे महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 46 से 56 तक। संत लूकस के अनुसार अध्याय 1 पद संख्याएं 46 से 56 तक। उसने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसानों से
गिरा दिया है और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। प्रभु का सुसमाचार है। प्यारे भाई और बहनों, जुबली का मानी है खुशी मनाना। खुशी मनाने के बहुत कारण होते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि इतने सारे लोग यहाँ काम किए और अपना विश्वास बढ़ाए, अपना जीवन एक सुधार की ओर लिए और आर्थिक, नैतिक और धार्मिक हर दृष्टि में आप बहुत उन्नति किए हैं। ये सब ईश्वर की कृपा है। इतने वर्षों से आप लगन से उस आध्यात्मिक ईश्वर की सेवा की आध्यात्मिक सेवा करते हैं, इसलिए ये हमें और आप सबों को एक साथ जोड़ता है और ईश्वर के समीप लाता है। तो जुबली के दिन जुबली में क्या क्या परंपरा है, परंपरा के अनुसार यदि हम गौर करेंगे तो एक ज़रूरी बात तो ये है कि पुराने ज़माने में जैसे अभी हमारा जीवन है वैसे नहीं था। उस समय के लोगों को दास बनाया जाता था, नौकर बनाया जाता था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। तो वे उस प्रकार से गुलाम की भांति रहते थे। बहुत सारे देशों में ऐसा दस्तूर था। हमारे देश में भी इसी प्रकार के दस्तूर थे। शायद इसी से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर ने हम लोग के लिए यह विश्वास का वरदान दिया, जो भी हमारे बीच में पहले से मौजूद था। वही विश्वास एक नई तरीके से हम आज प्रकट करते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा है कि हम उस गुलामी से मुक्त हुए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और 25 वर्ष हो गया, कभी 100 वर्ष हो गया, कभी 75 वर्ष हो गया, कभी 50 वर्ष हो गया। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ क्या के लिए खुशी मनाई जाती है कि उस जमाने में लोग ऋण बहुत लेते थे जीविका के लिए, अपने बच्चों की देखभाल के लिए, अपने लिए वे ऋण लेते थे और उस ऋण को वे लौटा नहीं सकते थे। उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वे ऋण लौटा सके। ऐसी स्थिति में जब जुबली वर्ष पहुंचता था तो उन्हें पूर्ण रूप से माफ कर दिया जाता था। जैसे आज हमारे देश में बड़े बड़े लोग लोन लेते हैं और लौटा नहीं सकते। गरीब लोग थोड़ा थोड़ा लोन लेते हैं, लौटा देते थे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि गरीब लोग लौटा सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग लौटा नहीं सकते हैं, लेकर के चले जाते हैं। तो बोलना चाहिए उनके लिए, जब वे नहीं लौटा सकते हैं तो उनके लिए भी प्रत्येक दिन जुबली ही जुबली रहता है। बहुत विचित्र बात है ना। और इस तरह से वे खुशी मनाते हैं और सभी लोग देख करके भी खुशी, उन्हें भी देख करके खुशी मनाते हैं। तो जुबली का माने यही है कि ऋण से मुक्त हो जाने से हम ईश्वर की महिमा करते हैं, उसकी गुणगान करते हैं और जो ऋण मुक्त कर दिया उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं। इसलिए उनके प्रति भी हमारा ये क्या बोलेंगे, एक प्रकार से जो कृतज्ञता की भावना रहती है वो मजबूत रीति से बढ़ते जाता है। ऐसे ही और कुछ तीसरी प्रकार के श्रेणी के लोग थे
जो जिनके पास जमीन जायदाद तो था, लेकिन उन्हें कमाने के लिए नहीं सकते थे और वे ऋण लेकर के उन्हें जमीन को, बपौती जमीन को, उस धरोहर को खोते जाते थे। तो वैसी स्थिति में जब जुबली वर्ष पहुंचता था तो वह उस जुबली वर्ष में वह जमीन उन्हें लौटा दिया जाता था। इस तरह से ये फिरौती वाला बात भी कट जाता था और उनकी ज़मीन भी वापस मिल जाती थी, इसलिए वे खुशी मनाते थे। इस तरह से यही बोलने की चेष्टा कर रहा हूँ कि जुबली वर्ष माने बहुत सारे ऋण, बहुत सारे कर्ज जो हमें छुटकारा दिलाते हैं और हम मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो जब हम फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो हमें तो खुशी स्वाभाविक है होना और होना चाहिए भी। अभी जा तो इस तरह से हमारे जीवन में ये खुशी आती ही रहती है। इसी भांति यदि धर्म ग्रंथ में देखेंगे तो ईश्वर ने लोगों के कर्ज बहुत चुकाए हैं। एक तो बहुत साधारण सी बात जिससे समझ सकते हैं कि इस्राएली लोग 400 वर्ष तक मिस्र देश में फ़ाराओन राजा के अधीन में गुलामी करते रहे थे और फिर भी ईश्वर उन्हें तरस खाकर मूसा को लिया, वहाँ भेजा और उनके द्वारा उन्हें वहाँ से निकाल लाया। वे स्वतंत्र हुए, फिर भी वे कुड़कुड़ाए। आज हमने पहले पाठ में सुना और दूसरे पाठ में सुना कि हमारे पूर्वज कितने ईमानदार थे और कितने वे काम किए और हम सबों की देखभाल की। इस्राएली लोगों की भी यही हालत थी। ईश्वर उन्हें देखभाल किया, उन्हें गुलामी से छुड़ाया। उन्हें दो प्रकार की गुलामी से छुड़ाया। एक तो उस फ़ाराओन राजा, वो पापी राजा था, उस राजा से छुटकारा मिला उन्हें। और दूसरा, वे लोग अपने को पापी मानते थे, इसीलिए ईश्वर उन्हें गुलाम बनाए रखा था। यही उनका सोच था। तो ईश्वर उन्हें उनके पाप से भी मुक्त कर दिया और इस तरह से एक नई चीज इस मुक्त होने में सम्मिलित होती दिखाई देती है। आज यदि हम गौर करेंगे तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही हमारे पाप, हमारे दोष ईश्वर क्षमा कर देता है। इसीलिए कलीसिया, दूसरे धर्म के लोग भी कहते हैं कि ईश्वर के पास जाओ, वे तुम्हारा पाप क्षमा कर देंगे, तुम्हें दंड मोचन मिलेगा और तुम एक पवित्र व्यक्ति, पवित्र जाति और पवित्र श्रेणी के लोग बन जाओगे। तो ये हम सबों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है, क्योंकि उसने हम सबों को इन पापमय ऋण से हमें मुक्त कर दिया है। इसके लिए उसने यीशु ख्रीस्त को भेजा। उन्होंने अपने को क्रूस पर मरने के लिए अवसर दिया और उनके द्वारा हम सभी मुक्त हुए। यदि आप गौर करेंगे तो उस कलवारी पहाड़ पर और दो डाकू थे जो उन्हें क्रूस पर सजा मिली थी, क्रूस पर की मृत्यु से। और बहुत साल तक क्रूस पर की मृत्यु एक बहुत ही बड़ा दंड माना जाता था। इसलिए जो कोई भी घोर पाप करते थे या अपराध करते थे, उन्हें क्रूस पर चढ़ा करके मृत्यु दंड दिया जाता था। तो उसने यीशु ख्रीस्त के साथ वे दो डाकू को भी मिला था। तो उसमें से एक डाकू अच्छा था जो कि पछताया और बोला कि आप कुड़कुड़ा क्यों रहे हो। दूसरा डाकू को बोलता है मत कुड़कुड़ाओ, इन्होंने तो कोई पाप नहीं किया, हम तो पापी आदमी हैं। तो उसने कहा यीशु से कि प्रभु, आप अपने स्वर्ग में जाने से हमें मुझे याद कीजिएगा। तो यीशु ने उसे उसी समय उसको वरदान दिया तुरंत कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग राज में होगा। प्यारे भाई और बहनों, इस तरह से पाप से मुक्त, ऋण से चुकता हो गया तुरंत वह व्यक्ति कितना सौभाग्यशाली था। यदि हम आज अपनी बात करेंगे
तो हमें इन सब बातों को ध्यान करना पड़ेगा और हमें भी ईश्वर को धन्यवाद देना ही चाहिए प्रत्येक दिन। तो आज के पहले और दूसरे पाठों में जो सुनने को मिला कि हमारे पूर्वज उस ईश्वर की पूजा करते थे, क्या हम उन पूर्वजों का अनुसरण करते हैं कि उन पूर्वजों को भूल गए? मेरे ख्याल में लगता है हम लोग अपने अपने पूर्वजों को भूल गए हैं, याद नहीं करते हैं। उनका क्या रीति रिवाज था, उनका क्या दस्तूर था, वे ईश्वर को कितना मानते थे, कितनी प्रार्थना करते थे और किनके साथ उनका व्यवहार कैसा था और उन्हें कौन सहयोग करता था उनके जीवन बिताने में, ये सब भूल गए। बहुत को तो सुने भी नहीं है। इसलिए यदि आज की ये जुबली आप लोगों को याद कराने में मदद करती है तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें याद करना चाहिए कि हमारे पूर्वज ईश्वर के प्रति बहुत ही ईश्वर के नज़दीक थे और उन्हें ईश्वर के नज़दीक होने के लिए बहुत सारे लोग सहायता की, उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। आज हम सब इसी प्रकार की स्थिति में हैं। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं लेकिन अपने पूर्वजों को नहीं जानते। ये एक भूल है, बोलना चाहिए। तो आज जब हम जुबली मना रहे हैं तो हमें अपने पूरे खानदान के साथ, जीवित हो या मृत, उनके साथ ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और ये जुबली एक कृपा का समय भी है। कृपा माने हम बहुत सारे ईश्वर से वरदान पाते हैं, खुशी रहने का, संकट झेलने का, काम करने की हिम्मत और ताकत, आगे बढ़ने का, एक साथ सहयोग करने का, ये सब ईश्वर की कृपा है। तो यदि हमारी कलीसिया बढ़ती ही जा रही है, मजबूती होती जा रही है, तो ईश्वर की कृपा से है, ईश्वर के वरदान के कारण है। इसमें हमारा सहयोग जरूर है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर की कृपा के कारण से ही ये सब संभव होता रहा है। प्रभु यीशु ख्रीस्त इसीलिए हम सबों को एक आज्ञा भी देकर गए। उन्होंने कहा, जाओ संपूर्ण जाति को सुसमाचार सुनाओ। लेकिन हम कहाँ जाते हैं, कहाँ सुसमाचार सुनाते हैं? जो सुसमाचार सुनाते हैं वे सुनाते हैं और जो नहीं सुनाते हैं वे अपने में व्यस्त रहते हैं। तो इस तरह से हमें बोलना चाहिए इतनी लापरवाही हमारे जीवन में घुस गई है, तो इसलिए हम प्रत्येक दिन क्षण क्षण में ऋणी होते जाते हैं। हम इस अपने कमजोरी के गुलाम होते जाते हैं। इसलिए जुबली मनाना बुरी बात नहीं है। हमें उन बुराइयों से छुटकारा पाना है, उन गुलामी से हमें छुटकारा पानी है और एक स्वतंत्र होने के लिए हमें एक प्रयत्न करती रहनी है। आज ये जुबली यदि आपको प्रेरणा नहीं देती है तो जुबली मनाना बेकार है। आशा करता हूँ कि आप समूह के लिए ये जुबली एक नई प्रेरणा बन करके आएगी कि आप इन बुराइयों से लड़ने सकेंगे, इन गुलामी को छोड़ेंगे और एक स्वतंत्र व्यक्ति बन सकेंगे। पाप से दूर, बुराइयों से दूर, एक दूसरे से सहयोग, एकता, प्रेम, ये सब हमें जो ईश्वर से जोड़ता है। भारत जोड़ो यात्रा तो वो भी इसी प्रकार का है, बोलना चाहिए। तो हमें इस प्रकार के सहयोग करने में हमें नहीं हिचकना चाहिए ईश्वर के साथ। ईश्वर हमें कृपा देते हैं, वरदान देते हैं। जुबली एक परिवर्तन का समय है, जब जो गुलाम थे वे स्वतंत्र हो जाते हैं, जो धन संपत्ति के ऋणी थे, जो जमीन जायदाद खो चुके थे, वे उन्हें वापस पा जाते हैं और उन्हें छुटकारा मिल जाता है। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। हमारे जीवन में भी ऐसे परिवर्तन होते ही रहते हैं। यदि हम ध्यान देंगे तो हम थोड़े पढ़ लिख लेते हैं, हमारे जीवन में इतना परिवर्तन होता है किनके किनके परिवार में कि माँ बाप तक को भूल जाते हैं। बहुत खतरनाक परिवर्तन। तो आज हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए
किस प्रकार के भूल हम नहीं करें। हम अपने परिवार से जुड़े रहें, अपने ख्रिस्ती समाज से जुड़े रहें, हम अपने देश से जुड़े रहें। कितनी सुंदर बात है यदि हम अपने परिवार के साथ, जो बृहद परिवार भी है, कलीसिया एक बृहद परिवार है, उससे जुड़े रहते हैं। इस तरह से हमें जो परिवर्तन आते हैं प्रार्थना से, एक दूसरे के साथ सहयोग करने से, और हमें इनके द्वारा जो शक्ति मिलती है, ये हमें और भी ज़्यादा परिवर्तन करने में, परिवर्तन होने में, परिवर्तन का अनुभव करने में हमें मदद देता है। इस तरह से हम प्रत्येक दिन बोलना चाहिए, हम अपने परिवार में मजबूताई का कारण बनते हैं, अपने समाज में मजबूताई का कारण बनते हैं, और एक दूसरे के लिए एक समर्थन और उनके लिए एक सेवा का कारण बनते हैं। ये सभी हमें एक साथ जोड़ता है और हमें उस नए परिवर्तन, नए युग की ओर बढ़ाता है। आज ये जुबली इसलिए उसी का प्रतीक है। हम इसीलिए ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। हमने इस पल्ली में जो परिवर्तन की अनुभव की है वह बहुत ही सराहनीय है। हम ख्रिस्ती भाई बहन और अन्य लोग भी हम लोगों से बहुत प्रेरणा पाए, और इसलिए यह ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है। मैं इसे बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जो हमें साधारण काम से, साधारण बात से नहीं, किंतु ईश्वर से जुड़े रहने से प्राप्त होती है। आज हमारे लिए ये परिवर्तन कहाँ से आता है? ये परिवर्तन आता है अपनी ही इस त्याग तपस्या से। और ये जुबली हमें बार बार हमें याद दिलाता है कि हमें भी, और यदि कोई हमारे प्रति कोई ऋणी है, यदि बोझ से दबे हुए हैं मेरे कारण, आपके कारण, तो आपका फर्ज बनता है, मेरा फर्ज बनता है इस कर्ज को, इस ऋण को माफ कर देना। ये सब हम नहीं करते, लेकिन जुबली वर्ष में यदि परिवर्तन होने की आह्वान मैं आप लोगों को कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में लगता है कि हम कुछ ना कुछ जरूर कर सकेंगे। मेल मिलाप, ये कर्ज उतारना है, एक दूसरे के साथ सहयोग करना, कर्ज उतारना है, और अच्छाई के रास्ते में चलना, गुलामी को छोड़ना है, प्रार्थना करना जो कि कभी प्रार्थना नहीं करते हैं। ये सब एक नई परिवर्तन और ईश्वर की ओर कदम बढ़ाने का एक सर्वोत्तम उपाय बोलना चाहिए। ये परिवर्तन जुबली के दिन निश्चय ही आना चाहिए हम प्रत्येक जन में। और इसलिए ये जुबली जिसे हम बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं इन पल्ली वासियों के साथ, और ये बहुत ही खुशी है और बहुत सारे त्याग तपस्या किए हैं, तो इनके लिए और हम सबों के लिए यह जुबली एक बहुत सुंदर दिन है। कैसा दिन है? एक यादगार दिन है। ऐसा कैसा यादगार है? या इसे अभी शायद स्वर्ण जयंती तो नहीं पहुंचा है, नहीं मना रही, कभी कभी पहुँचे गया वो बोलना चाहिए, और 25 वर्ष की जुबली मना रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि 25 वर्ष तक ये रजत जयंती का सुंदर यादगार ये होना चाहिए कि 25 वर्ष की जुबली मनाए। क्या के लिए जुबली मनाए? छुटकारा पाने के लिए, बुराई से लड़ने के लिए, ईश्वर की ओर मुंह मोड़ने के लिए, और एक नए रास्ते में चलने के लिए, जिससे कि हम प्रत्येक जन का जीवन सुंदर, पवित्र और शुद्ध दिखाई दे, अपने लिए और औरों के लिए भी। इसी में हमारा समाज संपूर्ण रूप से सबों के साथ एक साथ ईश्वर की ओर आगे बढ़ता है, और यही हमें एक बहुत बड़ा स्वर्णिम बोलना चाहिए, या तो रजत जयंती जो हमें एक यादगार दिन है उसकी याद कराती है। हम इसे याद करेंगे कि हम 47 में हम सबों ने इस शमयाना के नीचे 25 वर्ष की जुबली मनाए, एक साथ प्रार्थना किए अपने लिए, अपने जो बिछुड़े गए हैं परिवार, अपने पूर्वज जो ऊपर चले गए हैं, और अभी हमारे पूर्वज जो बिछुड़ गए हैं, कहानी कहाँ होंगे,
हम उन्हें याद करते हैं। और हम विशेष करके हम विश्वासी, एक ही विश्वास के लोग एकत्र यहाँ पर हैं। हम एक दूसरे को मजबूत करने में हिम्मत ना हारें, बल्कि अपना कदम आगे बढ़ाते रहें। ये हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा है, ये हमारे लिए जुबली का दिन है, ये हमारे लिए परिवर्तन का दिन है, और यही हमें एक सुंदर दिन, एक खुशी का दिन याद कराएगा। प्रत्येक हमारे छोटे बच्चों को, युवाजनों को और माता पिता को। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपा दानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। ज्ञान, बुद्धि, विवेक एवं सच्चे हृदय से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके, इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। दीन जनों के प्रभु संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष क्लेमेंट तिर्की, अन्य धर्माध्यक्ष, पुरोहित और उनके सहयोगी अपने धर्म कार्य में प्रचुर कृपा और सफलता पा सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम सभी यहाँ वेदी के चारों ओर एकजुट है। हमें क्रिस्तीय यात्रा में हमेशा पवित्र आत्मा बनाए रखे, ताकि एकजुट होकर हम मसीह में एक जीवित भेंट बन सके।
इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। आज हम गरीब लोगों के लिए प्रार्थना करें जो लोग शरीर और आत्मा से बीमार हैं, आश्रय पर चल गए हैं और एकांकी परिस्थितियों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए ईश्वर से आशीर्वाद और कृपा मांगते हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सहायता करने की भक्ति, पड़ोसियों के रूप में गले लगाना, जरूरतमंदों को सहायता कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे प्रभु सर्वशक्तिमान हमारी निवेदनों को और अन्य जितने भी आवश्यकताएं हैं तू भली भांति जानता है, इन पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। आपके आचरण से याद बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तूने हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया कि वे हमें मृत्यु तथा हर प्रकार की बुराई से मुक्त करें। हमारा यह बलिदान दयापूर्वक ग्रहण कर। इसे हम तुझे धन्यवाद स्वरूप चढ़ाते हैं, क्योंकि तूने हमें संकट से बचाया है, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरे स्तुतिगान करते हैं। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, या क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पुत्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष क्लेमेंट और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे भाई बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान के आशा में प्रभु सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों का अपने पुनर्दर्शन सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल के हम बना जीवन सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ समस्त गौरव तथा महिमा युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे घर आवे, तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। La
ये बहुत ही सुंदर दिन था। हमारे गायक दल ने बहुत ही भक्ति पूर्वक मधुर गीत गा करके हमारे मन मोहा, तो इनके लिए हम सभी को गड़गड़ा की ताली बजाएंगे। फिर आज जो जुबली है, जुबली में एक दो चीज़ कमी हो गई है थोड़ा, मैं इसको बोलना चाहूँगा। ये जब कभी मैं यहाँ कोरोना हो या कोरोना के बाद भी मैंने कभी भी आया, चाहे तो फादर अनसिल्विस वहाँ आए बिशप हाउस, हमेशा बोलते थे कि लोग यहाँ गिरजाएं नहीं आते हैं। तो थोड़ा जुबली बनाने में मेरे लिए थोड़ा हिचकिचाहट हो रही थी। तो इसको आशा करता हूँ, ये जेरूसलम है, जेरूसलम गिरिजा बंगेला झीली मिली झकामका, आप लोग आएंगे तब ना झीली मिली होगा रे, जैसे अभी आए किसे सुहान लग रहा है। तो इसीलिए इसे याद कीजिएगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि हमारे पूर्वज बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग बच्चों को सिखाइए, नहीं तो वही भी दूर दूर आने से थोड़ा सा खटास आ जाता है। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जीवन की इस रोटी से तू अपने भक्तों को पाप मुक्त करता और प्रेम पूर्वक उन्हें नव स्फूर्ति प्रदान करता है। हम भरोसे के साथ भावी महिमा की ओर निरंतर बढ़ते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। तुरंत ये फादर लोगों का यहाँ पर एक फ़ोटो फादर लोगों को जमा करना बहुत मुश्किल होता है। फादर फोटोग्राफर लोगों से निवेदन करूँगा, हम लोग आशीष के बाद भी फटाफट ले दीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति सदा साथ रहे। सबको बैठ जाओ।
कोई ताली बजाएंगे? विसर्जन के तुरंत हम लोग छोटे सा अंतिम प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में 15 मिनट का हम लोग ब्रेक लेंगे और आज के इस कार्यक्रम के अगले पड़ाव में जाएंगे, जहां पहला कार्यक्रम का पहला सूची है उसमें आज हमारे बीच उपस्थित जो मेहमान है जिन्हें हम निमंत्रित करके बुलाए हैं उन्हें हम मंच में उनको सम्मान जनाएंगे। तो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनसे कहूँगा कि कृपया आप लोग हमारे जो मेहमान हैं उन्हें पानी और चाय का व्यवस्था करें। तो 15 मिनट के अंदर उसके बाद में अगले कार्यक्रम में प्रवेश करेंगे। हमारे पास ढेर सारे कार्यक्रम हैं और हर कोई, मैं चाहूँगा हर कोई उस कार्यक्रम का आनंद ले। जैसे ही अंतिम प्रार्थना होगी उसके बाद में 15 मिनट का ब्रेक लेंगे हम लोग। अगर किसी को बाहर जाना, इधर उधर जाना है तो वो 15 मिनट के अंदर कर सकते हैं। और साथ ही 15 मिनट जैसे ही खत्म होता है हमारे बीच ढेर सारे मेहमान हम निमंत्रित करके बुलाए हैं, उन्हें हम मंच में बुलाकर सम्मान जनाएंगे। और वॉलंटियर्स मान के काबू वेदी की आस्ते आस्ते खाली करवाएं और चेयर लगाए पड़े हैं।
पवित्र आत्मा की महिमा होवे। साथ में कि काल तक सुधारेगा में रखवाल पास विनती बुलादो जो मेरा रखवाला है मैं सद्या से सौंपा गया हूँ। मुझे जिला दे मैं रक्षा कर परमेश्वर आमीन। हे संत मरियम मैं प्रार्थना कर, हे संत जोसेफ मैं प्रार्थना कर, हमारा रखवाल दूत रक्षा कर, ये सब पौत्र दिल राजा क्रूस का चिन्ह पुत्र पिता